क्या आप एक रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर हैं और आप भी जीएसटीआर 1 फाइल करने के टाइम पे गलती कर दी हैं? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जीएसटी पोर्टल पे एक नया ऑप्शन ओपन है जिसका नाम है जीएसटीआर 1A। हम इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जीएसटीआर 1A क्या है, जीएसटीआर 1A कौन फाइल करता है और जीएसटी पोर्टल पे एक-एक पॉइंट लाइव देखा जाएगा जीएसटीआर 1A कैसे फाइल किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है जीएसटीआर 1A क्या है? जीएसटीआर 1A करेक्शन ऑफ रिटर्न है। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल करने के टाइम पे कुछ गलती कर दिया, जैसे आपने टैक्स अमाउंट गलत डाल दिया, टैक्सेबल वैल्यू गलत डाल दिया, इनवॉइस वैल्यू गलत डाल दिया और आपने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया या कोई भी टैक्स इनवॉइस आपसे छूट गया है, उसका आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यह एक तरीके का जीएसटीआर 1 है, लेकिन ये जीएसटीआर 1 के फाइल होने के बाद ही फाइल किया जाता है, लेकिन जीएसटीआर 3B के पहले फाइल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है जीएसटीआर 1 अप्लीकेबल किसको है? यह एक रेगुलर टैक्स पेयर को अप्लीकेबल है और जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद एप्लीकेबल होता है। कंपोजिशन डीलर और कैंसिल जीएसटी के लिए जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। आइए हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे और देखते हैं एक-एक पॉइंट कैसे जीएसटीआर 1 फाइल होता है। हम जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। देखिए जीएसटीआर 1 फाइल हो चुका है। हम चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पे। अभी हम क्लिक करेंगे क्वार्टर पे, उसके बाद पीरियड सेलेक्ट करेंगे दिसंबर। दिसंबर के बाद आते हैं, ये हमारा जीएसटीआर 1 ओपन हो गया है। अब देखिए इसमें जीएसटीआर 1 फाइल हो चुका है। उसके बाद आते हैं जीएसटीआर 1A। इसमें क्या लिखा हुआ है? अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर करेंट टैक्स पीरियड। यह सिर्फ करेंट टैक्स पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है। फिर हम इसको प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। अब इसमें देखिए ये एक तरीके से जीएसटीआर 1 ही है। इसमें आप कुछ भी डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर आपको कुछ अमेंडमेंट करना है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम चलते हैं 4 में। अगर मुझे कोई टैक्स इनवॉइस मेरा छूट गया है तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद पूरा ओपन जीएसटीआर 1 की तरह ये ओपन हो जाएगा, सब डिटेल हम फिल कर देंगे। तो ये हम कर सकते हैं। अब उसके बाद बैक चलते हैं। अब B2C लार्ज से रिलेटेड अगर कुछ डेटा है, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करते हैं, B2C मीन्स आप अगर उत्तर प्रदेश से दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली का जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है और सप्लाई मोर देन 1 लाख है, अगर वो टैक्स इनवॉइस छूट गया है तो हम उसको 5 में डिस्क्लोज करेंगे। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस भूल गए हैं जो जीएसटीआर 1 में आपने रिपोर्ट करना रह गया आपका, उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। 7 B2C, अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट में आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं B2C, मतलब अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सप्लाई कर रहे हैं और वो वैल्यू 1 लाख के कम है, तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग इसमें करेंगे। फिर आते हैं रिलेटेड, अगर आपका कुछ जीएसटीआर 1 में छूट गया है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिए। डेबिट और क्रेडिट नोट अगर करंट टैक्स पीरियड का, वो भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। और डेबिट और क्रेडिट नोट जो है अनरजिस्टर्ड, उसका अगर कुछ छूट गया है तो उसका भी डिस्क्लोजर कर सकते हैं। एडवांस से रिलेटेड अगर कुछ लायबिलिटी है वो भी अगर छूट गया उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर कुछ एडजस्टमेंट है उसका भी डिस्क्लोजर कर सकते हैं। और HSN वाइज समरी भी अगर है वो भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट है वो भी आपका है, वो भी आ सकता है। सप्लाई मेड थ्रू ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5). उसके बाद अगर आप करंट टैक्स पीरियड में कुछ अमेंडमेंट करना भूल गए हैं, वो भी आपका अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस है, अमेंडमेंट B2C लार्ज है और अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, अमेंडमेंट डेबिट एंड क्रेडिट नोट इनवॉइसेस है, अमेंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड है, अमेंड B2C अदर है, अमेंड टैक्स लायबिलिटी का है और अमेंड एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस है और अमेंडमेंट थ्रू मेड ECO और सेक्शन 9(5). आप अगर देखेंगे तो एक तरीके से ये जीएसटीआर 1 ही है, लेकिन ये फाइल होता है जीएसटीआर 1A के बाद और 3B के पहले। अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया तो इसको आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ भी मिस्टेक है तो आप इसको 1A के थ्रू आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आखिर हम नेक्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं, हम सेम मंथ में क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होगा, आपका टैक्स का रिकॉन्सिलेशन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सेम मंथ में भी करेक्ट हो जाएगा और बायर को आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को एक जीएसटीआर 1A का ऑप्शन मिला है कि हम अगर कुछ मिस्टेक किए तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते। पहले क्या होता था, अगर आपने जीएसटीआर 1 में कोई भी डेटा डाल दिया उसका हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते थे।
अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपरली हम अपने टैक्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी GSTR 1 से रिलेटेड डाउट आ रहा है, कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।